नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, की हाल चाल है सोनियो। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जियो और जीने दो का नारा लगाना बहुत जरूरी है। और प्लीज हर वक्त लोगों की भलाई के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सच में ही वही मिलने वाला है जो हम देते हैं, तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ फिर अच्छा क्यों नहीं देते। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो इसके कोई पैसे नहीं है। आपके सामने बेल बटन है, उसे दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और मेरे इस चैनल को जरूर देखिए, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, धर्म कर्म की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जहाँ पर हम ऐसी बातें करते हैं कि जिंदगी जीने का फलसफा आखिर है क्या। आज उसी जगह पर, उसी पैनल पर हम क्या ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी को वापस लाना है तो क्या करें। लेकिन कोई इंसान है जो आपकी जिंदगी में लौट के वापस आना चाहता है और आप भी चाहते हो कि वो लौट के वापस आए। अच्छा, मजे की बात है, वो भी आना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में ईगो इतनी हो चुकी है कि ना आप बोलने के लिए तैयार हो कि तू वापस आ जा, और ना वो आने के लिए तैयार है कि उन्हें वापस आना है। क्योंकि सामने वाले को, आज की जनरेशन में सामने वाले को ये लगता है मुझे क्या जरूरत पड़ी है, उसे मेरी जरूरत होगी, वो खुद आ जाएगी, व्हाई शुड आई डू। ये जो हमारी सोच है ये गलत। चलिए इसी से एक उपाय बताती हूँ। जब भी अष्टमी सोमवार वाले दिन पढ़े, जिस भी व्यक्ति को, जो आपका अपना है, वो आपकी जिंदगी से चला गया, आपके रिश्ते से चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया है, और आप चाहती हो कि वो आपको याद करे, आप चाहती हो कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए, तो जिस दिन भी सोमवार वाले दिन अष्टमी पढ़े, आप उस व्यक्ति को याद जरूर करें और महादेव के मंदिर में उस व्यक्ति के नाम से आप प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दीजिए सोमवार के सोमवार। लेकिन हुए अगर वो सोमवार वाली अष्टमी है तो दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे, फिर तो क्या बात है। तो वो लौटकर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। जिसे भी आप वापस लाना चाहते हैं उसकी और अपनी तस्वीर ले लीजिए, और दोनों तस्वीरों को, उसकी सिंगल तस्वीर और आपकी सिंगल तस्वीर, दोनों तस्वीरों को ऐसे जोड़ लीजिए। जोड़कर यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए, यहाँ स्टेपलर कीजिए। अब इस तस्वीर को आपने स्टेपलर के साथ अच्छे से जोड़ लिया। अब इस पे मूली यानी कि लाल धागा बांधिए, और एक बड़ी सी जो है, आप आधा किलो या 1 किलो की शहद की जो है शीशी ले, उसके अंदर इस तस्वीर को डुबो दीजिए। और डुबोते वक्त मैनिफेस्ट कीजिए कि उसका और मेरा रिश्ता जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारे बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मेरी जिंदगी में लौट के जो है वो वापस आ चुका है, और मेरे को किसी तरह से कहीं से वो परेशान नहीं कर रहा, और भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। इस तरह से मैनिफेस्ट करके उस तस्वीर को भरे हुए शहद के लोटे में या शहद की शीशी में उसे लाल कपड़े से बांध कर, देखिए लोटा रखेंगे तो ऊपर से खुला रहेगा, शीशी रखेंगे तो ढक्कन होगा, बांध दीजिए, फिर उसे एक लाल कपड़े में बांध कर ऊपर रख दीजिए, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ उस पर धूप ना पड़े। आपको दिखाई देगा कि उस इंसान को आपकी याद आएगी, वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी से चला गया और आप चाहते हैं सच में वो वापस आ जाए, तो कभी वो आपको कॉल करे तो आप एटीट्यूड मत दिखाइएगा, और कभी वो आपको कॉल नहीं करे या करे, इसके लिए पहले आपने अपने फोन पर जो उसे ब्लॉकेज मारा हुआ है, ब्लॉक खोलिए, वापसी के रास्ते तो दीजिए। नहीं, मैं तो उसे ब्लॉक कर रखा है राखी जी, वो अपने आप वापस आए। अगर मैं ब्लॉक खोल दूंगी तो फिर उसको लगेगा कि मैं हार गई। ये ऐसी बातें मुझसे लोग आकर ऑफिस में करते हैं। अरे भाई, उसे तुमने कॉल ब्लॉक कर रखा है, उसे व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखा है, उसे इंस्टाग्राम ब्लॉक कर रखा है, वो तुमसे कांटेक्ट कैसे करेगा? क्या तुम्हारे घर के पास नीचे आके खड़ा हो जाए, अपनी बेइज्जती करवाए, जिसका कोई कंफर्म नहीं है कि तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस आने दोगी या नहीं दोगी? तो पहले खुद वापस आओ। किसी से हमारी कितनी भी क्यों ना कभी भी लड़ाई हो, वी शुड ट्राई कि हम उसे ब्लॉक ना करें। और ब्लॉक करने का मतलब है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अगर वो आपको बार बार तंग कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, तो उसकी फोन्स को अवॉइड करें, या उसको एक सीधी सी बात कहें, डोंट डू दिस, इससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। अब आपने तस्वीर वाला उपाय कर लिया। एक, आप सूरज को जल देंगे। एक, आप हर पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखेंगी और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, और चंद्रमा को देखते हुए, चंदा मामा को देखते हुए उस खीर को वहीं बैठ के खाएंगी, और आप मैनिफेस्ट करेंगी कि अगली पूर्णिमा पर मैं ये खीर उसके साथ खा रही हूँ, वो मेरी जिंदगी में लौट के वापस आ चुका है, उसका कॉल आ रहा है। आप यकीन माने, कई लोग तो पहली पूर्णिमा पर करेंगे चंद्रमा को देखते हुए, तो पहली पूर्णिमा पर खीर खाकर वो छत से नीचे नहीं आएंगे, कॉल आ जाएगा। लेकिन कई लोगों को टाइम लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो लौट के वापस आता है या नहीं आता। अच्छा, अब दुनिया में हर खोई हुई चीज को, आपका रिश्ता खो गया, आपका पैसा खो गया, परिवार खो गया, पति खो गया, कुछ भी खो गया, इस दुनिया में सब खोई हुई चीजों को वापस लाने का काम कौन करता है?
सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में लगातार 42 डेज तक चमेली के तेल का दिया जलाना है और उनसे कहना है, जैसे आपने लंका ढूंढी, जैसे आपने संजीवनी बूटी ढूंढी, जैसे आपने सीता मैया को ढूंढा, जैसे आपने राम जी के मन के चैन को ढूंढा, इसी तरह से आपके आगे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मेरे इस काम को कर दीजिए, मेरे पेपर मिल जाए, मेरी बेचैनी, परेशानी, नेगेटिविटी, हारी, बीमारी सब सही हो जाए और मैं पॉजिटिव हो जाऊं। एक बार कर देखिए, इससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा और लाइफ के अंदर आराम आएगा। फिलहाल मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि ईगो को छोड़कर, जिसके बिना गुजारा ना हो, उसके सामने झुक जाइए और तुरंत चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट अपने गले में धारण करें। ये चांदी में धारण करना है, गले में करना है, इसकी अंगूठी नहीं पहननी है। और ओपल जैसे जैसे रंग बदलेगा, आप पहनेंगे, वैसे वैसे आपकी किस्मत बदलेगी, उस व्यक्ति की किस्मत बदलेगी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। उसके और अपने किसी दोस्त को बीच में बिल्कुल ना लेकर आए, क्योंकि 90% लोग जो है आपकी मैसेजेस वहां तक गलत पहुंचाते हैं और एक बड़ा गड्ढा और खाई हो जाता है। अब सबसे बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ उस व्यक्ति को वापस लाने का। उस व्यक्ति का नाम लेके, अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन को उल्टा चलाना शुरू कर दो। कपड़ा कुछ मत रखो, बस सिलाई मशीन के पास बैठ जाओ और 45 मिनट तक उसे उल्टा चलाते रहो, वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ। और जिनके घर में सिलाई मशीन नहीं है वो अपने इस अंगूठे को ले, इस अंगूठे पर, राइट वाले अंगूठे पर उसका नाम लिखें, लेफ्ट पे अपना नाम लिखें और इस तरह से वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ वापस आ। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। दिखने में और कहने में जो बातें आपको बहुत छोटी लग रही है ना, आप खुद कमेंट करके इनमें से आधे से ज्यादा लोग बताएंगे कि हाँ मैम हमने किया तो उसका फोन आ गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो इसके बाद आपके साथ टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो आपके बिहेवियर पर, आपके व्यवहार पर। अब आप फिर पुरानी बातें लेकर बैठ जाओगे, तूने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, ऐसा कहा, तू मेरे को प्यार नहीं करता, तूने मेरा दिल तोड़ा। अब जब फ्रेश शुरू कर रहे हैं ना, तो फ्रेश शुरू में फिर कोई भी पुरानी बात मत कीजिएगा, तब तो आपका ये रिश्ता चले। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। कोई हुए जय